नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है। आपने ये शब्द खूब सुना होगा लीगल टर्मिनोलॉजी में, पावर ऑफ अटॉर्नी या पीओए कहा जाता है इसे। हिंदी में इसे कहते हैं अधिकार पत्र और उर्दू में कहते हैं मुख्तियारनामा। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और एक होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो जब कभी आपका कोई बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी या कोई और ट्रांजैक्शन किया जाना है, लेकिन जहां पर में ये बिजनेस ऑपरेट कर रहा है या जहां आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप वहां नहीं रहते, उसके बाहर कहीं रहते हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन को संभालने में या आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने में आपके रिप्रेजेंटेटिव को, आपके ऑथोराइज्ड एजेंट को, आपके किसी कार्यकर्ता को ये मददगार साबित होगा या लीगल राइट उसे देगा। तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे को यह अधिकार देता है कि वह उसके किसी निजी कार्य, व्यापार या किसी कानूनी कार्य के लिए उसका प्रतिनिधित्व करे, मतलब उसको रिप्रेजेंट करे, या इसका मतलब यह है कि उसकी ओर से वो काम करे। जिसको वो अधिकार दे दिया जाता है उस व्यक्ति को मुख्तियार या अटॉर्नी शब्द कहा जाता है। आम मुख्तियार आपने शब्द सुना होगा, तो उसे जनरल अटॉर्नी कहा जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके नाम पर होता है वही व्यक्ति है अटॉर्नी। एक कानून हमारे पास है, पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882। इसके अनुसार पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में घोषित कर दिया जाता है, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर दिया जाता है। ये जो घोषित प्रतिनिधि है इसे एजेंट कहा जाता है और अधिकृत प्रतिनिधि को प्रिंसिपल कहा जाता है। एजेंट अपने सभी कानूनी काम, वित्तीय और अन्य मामलों में प्रिंसिपल की ओर से निर्णय लेता है। तो ये जो एजेंट है या अटॉर्नी है उससे एडवोकेट होना जरूरी नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लें। दूसरी बात, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब जो एक्चुअल में मालिक है उस प्रॉपर्टी का या बिजनेस का, जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी लिखा है, वो उसने जो पावर ऑफ अटॉर्नी में बातें लिखी है एजेंट को यानी अटॉर्नी को उसके अनुसार ही काम करना होता है। उसके बाहर अगर वो गया तो उससे प्रिंसिपल को कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक से समझिएगा, प्रिंसिपल कौन है। जैसे मान लेते हैं मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, मेरा बिजनेस कहाँ है, एक्स नाम की जगह पर। मैं वहां रोज आ जा नहीं सकता, तो कुछ डिसीजंस लेने के लिए मैंने किसी एक आदमी को, जो हो सकता है वहां मेरा मैनेजर हो, उसे मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है कि इन मामलों में ये निर्णय ले सकेगा। तो वो जो आदमी है वहां जिसके नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी गई है उसे कहा जाएगा एजेंट और मैं हुआ प्रिंसिपल। यहां तक की बात क्लियर है, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह का होता है, एक होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और एक होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ रियल एस्टेट या अचल संपत्ति खरीदने या बेचने जैसे काम किया जा सकता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से आपको अपने पैसे और प्रॉपर्टी के बारे में किसी व्यक्ति को निर्णय लेने की शक्ति देनी होती है। बैंक खाते, जो बॉन्ड क्रेडिट हैं, ये जो कंपनी का प्रबंधन करने के लिए कोई व्यक्ति काम कर रहा हो, या किसी व्यक्ति को किसी बिल का भुगतान करने के लिए, पेंशन या कोई फ़ायदा इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, ट्रांसफ़र किसी प्रॉपर्टी को करने के लिए या बेचने की अनुमति देने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है। एक बार जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर हो जाए, इसके तुरंत बाद इसे उपयोग में लाया भी जा सकता है। लेकिन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, कभी भी इसको कैंसिल किया जा सकता है। जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, इसे रद्द करने के लिए अटॉर्नी को नोटिस देना होता है और पब्लिक में भी नोटिस इशू करना होता है। आइए समझते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, जिसे SPA के नाम से जाना जाता है। तो मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है जो किसी विशेष कार्य के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी करना चाहता है, तो उसे SPA करना होगा, जिसे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाएगा। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी विशेष काम के लिए दी जाती है, जैसा कि मैंने बताया। जैसे मान लेते हैं कोई एक स्पेशल डील करना, जबकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए एजेंट कई तरह के मामलों में फैसले लेता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को सरकार को अपनी संपत्ति पर करों का भुगतान की अनुमति देता है, तो यह एक निजी पावर ऑफ अटॉर्नी है और इस प्रकार की पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कही जाएगी। और जो एजेंट है यानी जिसके नाम पर अटॉर्नी की गई है, उसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने की अथॉरिटी होगी, इसके अलावा और कोई काम वो नहीं कर सकता। इसीलिए इसे कहा जाएगा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। आइए इसके साथ ही दो बातें और समझते हैं। पहला ये कि पावर ऑफ अटॉर्नी के बेनिफिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं, और दूसरा इसकी लीगैलिटी क्या है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के बेनिफिट्स देखिए स्लाइड में आपके सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि किसी निश्चित स्थान पर आपको मौजूद नहीं रहना पड़ता, आपका काम चलता रहेगा।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एजेंट को खुद के लिए निर्णय लेने की शक्ति आप उसके द्वारा दे सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार के सदस्यों को एजेंट के रूप में रहने या अधिकार की शक्ति का प्रयोग करने का अवसर मिल सकता है। यह एजेंट को पूंजी की योजना बनाने और लेन देन की अनुमति भी देता है। यदि एजेंट परिवार का सदस्य है या आपका विश्वसनीय है तो आपको किसी बात की चिंता किए बिना उसको अधिकार पत्र देना होता है और उसके पास एक लिमिटेशन होता है जिसके आधार पर वो काम करेगा। उस लिमिटेशन के बाहर वो नहीं जाएगा। इससे आपका बिजनेस भी सेफ रहेगा और आपके अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। आइए समझते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की वैधता क्या है, इसका वैलिडेशन क्या है। तो जो प्रिंसिपल होता है या एजेंट होता है उसकी मृत्यु के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी मान्य नहीं रह जाती है। यदि प्रिंसिपल किसी दुर्घटना के कारण हस्ताक्षर करना बंद कर दे तो पावर ऑफ अटॉर्नी पहले ही समाप्त हो जाती है। इसके अलावा प्रिंसिपल पिछले पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द भी कर सकता है। जब कभी नई पावर ऑफ अटॉर्नी बन जाती है तो पुरानी अपने आप रद्द हो जाती है। काम पूरा हो जाने के बाद जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसे समाप्त कर दिया जाता है और दोनों पक्षों की सहमति से ऐसा किया जा सकता है। अगर किसी कारण से एजेंट 1 साल के भीतर पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत उपयोग करने लगे तो उस मामले में कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है, रद्द किया जा सकता है उसे और एजेंट से हर्जाना यानी कंपनसेशन भी वसूला जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनवा सकते हैं, कौन बनवा सकता है, इसका वैलिडेशन क्या है और साथ ही इसके फ़ायदे क्या हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड कोई और बात जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए और बताते रहिए कि आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लग रहा है। जुड़े रहना आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार।